हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बीरेन भैया। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे होंगे बीच वीडियो में, और एक शॉर्ट में कवर करने की कोशिश किया है। और आप स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन बोला है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट। यहाँ हमें नेचर ऑफ रूट निकालना है, जो कि अपन को इक्वेशन दे दिया है। एक बात बता दूँ आपको, नेचर ऑफ रूट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड के पर्पज़ से। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए बोला जाए तो वो कोई सा भी इक्वेशन आपको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² ओके -4x+3 = 0। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन दे दिए हैं। तो यहाँ से हमारा पहला काम होता है कि हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके उसके वहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पास ए अपना 2 है, बी अपना -4 है और 3 ये। तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इसका ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया है। ओके, फिर हमें नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना होता है। डिटर्मिनेंट यानी डी, इसका फॉर्मूला होता है b² -4ac। ओके, तो जो भी ये वैल्यू दिया हुआ है ए बी सी का, जो वैल्यू इक्वेशन से अपने को मिला हुआ है, तो हम यहाँ पास रखेंगे b² -4ac पे। फिर अपन देखेंगे कि डी क्या है। डी 0 के इक्वल है, या फिर डी 0 से बड़ा है, या फिर डी 0 से छोटा है। तो 3 केसेस बनेंगे, तो वही अपना नेचर ऑफ रूट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में जब हम सॉल्व किए तो हमको जीरो बड़ा दिख रहा है। जब जीरो बड़ा हो तो वहाँ पास कोई भी रियल रूट फॉर्म नहीं होता। ओके, तो हम बोल देंगे देयर इज़ नो रियल रूट। ओके, डी जब बड़ा हो जीरो से तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो हमें रियल रूट्स मिलते हैं। रियल रूट्स नहीं मिलते जब जीरो बड़ा होता है। और डी जब इक्वल होता है तो हमें इक्वल रूट्स मिलते हैं। ओके, तो नेचर ऑफ रूट में जब ऐसा पूछेगा तो कभी वो इक्वेशन पे दे देंगे कि आप के की वैल्यू बताइए जहाँ रियल रूट इक्वल है, या फिर बोल देंगे जहाँ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। तो उस बेस पे अपने को डी निकालना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए डी के लिए अपन को ए बी सी पता होना चाहिए। ए बी सी पता होने के लिए अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सीबीएसई में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उन्होंने पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी हमको के की वैल्यू पता करना है, सॉरी। ओके, तो के की वैल्यू पता करना है। तो देखिए अभी अपन ना इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे। जैसा कि हमने बोला कि पहला काम अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। तो यहाँ पास जब इसको अंदर से इंटू करेंगे तो अपन का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर होगा, ठीक। और अपन को ए बी सी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ दे दिया 2 इक्वल रूट। अब इक्वल रूट के लिए मैंने क्या बताया था, डी = 0 होना चाहिए, है ना। यानी b² -4ac = अपन 0 कर देंगे, है ना। इसमें यही बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या किया इस क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसको सॉल्व किया हुआ है तो अपने को ये कुछ जब इंटू करने पे ये मिलता है। तो अब जब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a = अपना k आ जाएगा, b = क्या हो जाएगा -2, और k को भी लेना है ना साथ में, क्योंकि x बचना चाहिए। c = अपना 6 आ जाता है। यही जब ए बी सी की वैल्यू अपन रखेंगे किसके लिए, 2 इक्वल रूट के लिए। इक्वल रूट के लिए हमने क्या बोला था, b² -4ac = 0 होना चाहिए। तो बस यहाँ पास अपन रखेंगे। अब देखिए b की वैल्यू हम रख रहे हैं -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या अपना k इंटू सी क्या 6 = 0। अब याद रखिएगा, कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, -2 को बाहर रख देते हैं, -2 अपना साथ रखना है ना। तो यहाँ आ जाएगा 4k², और इसको पूरे को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 4k इंटू 6। तो इसको इंटू करेंगे अपन 24k और 4k²। अब k² तो एक के कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। k = अपने पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, दिस इज़ योर वैल्यू। तो अपन निकल गया के की वैल्यू, जो यहाँ पास पूछा हुआ था अपना क्वेश्चन में कि के की वैल्यू निकालिए। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था ना।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में हर साल पूछा जाता है ना, कि बोलता है कि स्पीड आप निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम टू रीच 1500 किलोमीटर। ओके, प्लेन जो है 30 मिनट लेट है ना। और उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है अपने को 1500 किलोमीटर दिया हुआ है। इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज स्पीड, अब उसको स्पीड को इंक्रीज करना है, की हुई है 100 किलोमीटर पर आवर अपने यूज़र टाइम से, है ना, स्पीड से। तो अपने को यूज़र स्पीड निकालना है। ओके, तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बात याद रखिएगा, हम लोग को टाइम डिफरेंस, यहाँ टाइम डिफरेंस 30 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में अपने को टाइम डिफरेंस दिया होता है 30 मिनट, मतलब कुछ भी टाइम दे सकते हैं, सॉरी। तो टाइम डिफरेंस अपन लिखेंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू टी मतलब जो अपने को दिया हुआ है, यहाँ पास 30 मिनट दिया हुआ है। 30 मिनट को जब अपन का मतलब आवर से कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 आवर्स। ओके, अब T1 T2 अलग अलग होगा। T1 कब होगा, जब उसकी टाइम फॉर एग्जांपल टाइम लग रहा होगा जब इसकी स्पीड एक्स रही होगी। ओके, यूजुअल स्पीड अपन एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ मैंने वही किया है, यूजुअल स्पीड को अपन जब एक्स माने हैं तो T1 कितना होगा, T1 होगा 300/x। 300 इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, दिस इज इक्वल टू टाइम, है ना। तो यही करेंगे अपन पहले T1 निकालने के लिए। अब T2 जब स्पीड बढ़ जा रहा है, जब स्पीड, ये बताइए अगर स्पीड बढ़ता है तो टाइम घट जाएगा, इसीलिए T2 को हम लोग लास्ट में लिखे। ओके, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, T2 की जो है 3 अब डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, है ना, x प्लस स्पीड अपनी 100 किलोमीटर बढ़ जा रही है। जब ये दोनों वैल्यू को अपन यहाँ रखेंगे तो अपन को x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है। तो वही मैंने बताया, टाइम डिफरेंस अपने को लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए तो टाइम डिफरेंस 30 मिनट, तो इसको आवर में कंपेयर कर दिए तो 1/2 आ गया। यूजुअल स्पीड x किलोमीटर, T1 और T2 को निकाल के अपन यहाँ रख दिए, है ना। यहाँ रखने के बाद अपन यहाँ पास क्या किए, इसको एलसीएम लिए, तो दिस इज़ योर एलसीएम एंड एक्स एक्स कैंसिल, तो जो ये x प्लस 100 है इससे इंटू हो जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल, तो x इससे इंटू हो जाएगा। ठीक है, इतना आया। उसके बाद फिर अपन अंदर इसको इंटू किए, सॉरी 1500 कॉमन के बाहर करके अपन इतना कर दिए, इसको दोनों को सबको उधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इतना। फिर अपन को x की वैल्यू मिल गई, दो वैल्यू मिलती हैं, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। तो निगेटिव वाली आप नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कभी स्पीड निगेटिव में नहीं होती, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसी क्वेश्चन आते हैं और आप इसको सेम फार्मूलास निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको टाइम डिफरेंस कैलकुलेट आप कर दीजिए, T1 अलग निकाल दीजिए, T2 अलग निकाल दीजिए, फिर टाइम डिफरेंस जो भी दिया हुआ है ना। जितने बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं स्पीड से रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट पे आप रख के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। और ये हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और यहाँ पास आपको प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, इसलिए ये पोर्शन को आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 2017 में भी सेम क्वेश्चन पूछा है कि अपन को जो रूट दिया हुआ है x इक्वल है। ओके, रूट इक्वल है यानी d की वैल्यू 0 है, डिटर्मिनेंट क्या है अपना 0 है। ओके, तो यहाँ पास अपने को पहचानना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपेयर करके इसको ए बी सी का वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे। बस अपना काम यही वो देखना चाहता है कि हम इसको ए बी सी के कंपेयर करके लिखे कि नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो जब अपन इसको लिखेंगे तो आप देख सकते हैं अपन को ए बी सी अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। फिर अपन इक्वल दिया हुआ है तो अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रखेंगे, तो अपन को यहाँ पास x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पास x की खैर वैल्यू निकालना नहीं है, वो बोल रहा है कि अपन को दिखाना है। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे पूरा ना तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो बस अपने को यही इसमें ध्यान देना है कि जो मतलब x इक्वल दिया हुआ है उस पर अपन रखेंगे। ठीक है, और इसको अपन अभी नहीं देखेंगे थोड़ी देर के लिए, ये अपने आप आ जाएगा, है ना। जब अपन ये रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, तो अब ये यहाँ पास आप रख लीजिएगा। ठीक है, और इक्वेशन को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा।
ठीक है। इसको अपन इधर किए हैं और अपन को जो अपने को चाहिए वो मिल गया था, ठीक है। चलिए आपको इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। तो एक्स इक्वल के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब बी की जगह हम लोग रखेंगे, बी अपना क्या है, पहले अपन इसको अंदर इंटू कर देंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 2a² माइनस माइनस प्लस 2bc का स्क्वायर, ओके। फिर माइनस 4 और अपना ए क्या है, c² माइनस ab, ओके, -4ac, सी कितना है, b² माइनस 4ac, ओके, दिस इज इक्वल टू जीरो। अपन इसके इसके रखेंगे ये फॉर्मूला में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ओके। तो सेम अपन रखेंगे यहाँ पास, पहले a² कितना हो जाएगा 4a⁴ माइनस हट जाएगा, है ना। फिर यहाँ पास अपन करेंगे -2 इंटू ए कितना है अपने पास 2a² इंटू बी कितना है अपने पास 2bc, ओके, प्लस ये अपना हो गया 2ab, ओके, प्लस b² भी करेंगे। बहुत ध्यान से आप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पास मिस्टेक होने का बहुत चांस रहते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको कीजिएगा, ओके। एकदम आराम आराम से कीजिएगा ताकि आपको टाइम लग जाए एक बार, लेकिन बाद में सॉल्व आंसर सही आए। अब एक काम करेंगे ना, अपन पूरे इसको ना एक काम करते भी रहने देते हैं, यही पास रहने देते हैं, ठीक है। और इसको जब अपन इसमें इंटू करेंगे तो फिर वही ढेर सारी वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पास क्या मिल जाएगा, अब अभी अपन 4 को इंटू नहीं करेंगे, पहले इसको इंटू कर लेते हैं ना, ये दोनों नंबर को इंटू कर लेते हैं। पहले तो इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे करके देखते हैं। c² b², फिर ये माइनस है तो यहाँ पास माइनस c² 4ac c तो c क्यूब हो जाएगा, ओके। यहाँ पास अब क्यूब रख सकते, सी को आप काट दीजिए, है ना। फिर आप क्या करेंगे, सी से तो पूरा इंटू कर दिए अंदर, ओके। अब अपन बी माइनस ए बी से करेंगे, माइनस ए तो बी क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस 4a² bc, ओके, दिस इक्वल टू जीरो। अभी आप देख सकते हैं ये इक्वेशन में और ये इक्वेशन में 4 कॉमन है, तो 4 को अपन निकाल लेंगे और बाहर फेंक देंगे तो जीरो के साथ डिवाइड करके जीरो हो जाएगा, ओके। जब अपन 4 निकाल लेते हैं यहाँ पास 4 बाहर, ठीक है। अब अंदर क्या क्या बचेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पास बचेगा a⁴ माइनस 2a² bc प्लस b² c², ओके। यहाँ पास 4 कॉमन ले लिए तो अपना ये बचा और ये, ठीक। अब माइनस ये 4 तो बाहर ही है अपना, अब देखिए माइनस अंदर जाएगा c² b² माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ac³ 4 तो चला गया बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पास भी, तो a³ प्लस ab³ माइनस 3abc इक्वल टू जीरो, ओके। जब आप यहाँ पास 4 को उधर करेंगे, फिर यहाँ पास अपन a को भी कॉमन लेंगे, यहाँ पास मिलेगा a² प्लस b² प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। आप जब अपने से करेंगे तो और अच्छा क्लियर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि a इक्वल टू एक जीरो मिल रहा है और b क्यूब प्लस c सॉरी स्क्वायर है ना, हर जगह गलती से क्यूब लिखे जा रहा हूँ, स्क्वायर इक्वल टू 3bc, ओके। अपन को ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, जो अपनी क्वेश्चन की डिमांड थी। आप बहुत ध्यान से इसको कीजिएगा, मैं एक बार करके आपको दिखा दिया हूँ। और कभी कभी वो क्वेश्चन सिंपल वाला दे देते हैं कि आपको रूट निकालना है ना। तो जैसे यहाँ पास एक क्वेश्चन मैंने लिया 2017 का, तो स्प्लिटिंग फैक्टर से इसका रूट निकालेंगे। पहले क्या करते हैं, आप इसको और इसको इंटू करते हैं,
ठीक है, जैसे मैं यहाँ करके आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट अ वेट सेकेंड। ठीक है, देखिए जैसे अपन इंटू रूट टू इंटू 5 रूट 2, इसको जब इंटू करेंगे कितना पास आएगा, रूट 2 इंटू रूट टू 2 इंटू 5। ओके, एक बात बता दो, जब रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो अपने को 2 मिलेगा, रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे तो अपने को 3 मिलेगा। ठीक है, यानी 2 को हम लोग रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। ओके, ये याद रखिएगा। ठीक, तो अपने को कुल मिला के 10 मिल रहा है, 10 मिल रहा है। हाँ, अब यहाँ पास क्या लिखा है, 7 चाहिए, प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए और इंटू करके 10 आना चाहिए, वैसे डिजिट लेना है। तो अपन इसका जब एलसीएम लेंगे, फैक्टर करेंगे सॉरी, तो क्या आ जाएगा, 2 5 जा 5 बन जा, तो 2 और 5 बन रहा है, 2 और 5। अच्छा, 2 प्लस 5 कितना आएगा अपने पास, 7 आएगा। तो जो कि अपना जो डिमांड है कि प्लस करने या माइनस करने 7 आना चाहिए, और इंटू करने से तो 10 आएगा ही। ठीक है, तो अपन यहाँ पास वही लेंगे, 2 और 5। तो यहाँ देखिए 2 प्लस 5 कर दिए इक्वल टू ये। अब ये दोनों में कॉमन ले लेंगे अपन, क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स इधर भी है एक्स इधर भी है, रूट 2 इधर भी है रूट 2 इधर भी है, क्योंकि जैसे आपके मैंने बताया कि रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है। ठीक है, तो एक रूट 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये रूट 2 को कॉमन लिए तो अपन अंदर क्या बचा, एक्स, और यहाँ 2, और यहाँ अपन 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 इधर भी है इधर भी है, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिए, इन दोनों में से रूट 2 कॉमन ले लिए। ओके, यहाँ पास आप देख सकते हैं ये अलग अलग। ठीक है, और ये फिर अपन क्या किए, मतलब अपने को 2 वैल्यू मिल गई, रूट 2x प्लस 5 एंड रूट 2, तो अपने को x की वैल्यू मिल गई, 2 वैल्यू मिल गई। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा, 2 नंबर वो दे सकते हैं। ठीक, 2017 का एक और क्वेश्चन है, जिन्होंने मतलब उन्होंने बोला कि नो रियल रूट। अब नो रियल रूट है तो अपने को वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना पड़ेगा, डी को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 दिखाना पड़ेगा। ओके, सॉरी, स्मॉलर देन 0 दिखाना पड़ेगा। कुल मिला के अपने को डी निकालना है। अब जब डी निकालना है तो अपने को निकालना पड़ेगा b² - 4ac। ठीक, ये निकाल के अपन जो क्वेश्चन दिया होगा उसको ला देंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन को कुछ भी नहीं देखना है, बस अपने को ए बी सी का वैल्यू निकालना है, उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसके इक्वेशन कंपेयर, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके अपने को ए बी सी का वैल्यू निकालना है। फिर जो दिया हुआ है इक्वेशन कि बोलेगा नो रियल रूट, तो नो रियल रूट के लिए ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, और रियल रूट बोलता है तो अपने कुछ अलग जो होता है उसके फॉर्म में रख देंगे, तो जो बोला है वो आ जाएगा अल्टीमेट। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं a² की वैल्यू ये है, a² प्लस b², ये a हो गया अपना, ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक है, अब अपन b² - 4ac पे रखेंगे, जहाँ कंडीशन दे दी है नो रियल रूट। तो नो रियल रूट के लिए पहले आपको बताना पड़ेगा d इज़ स्मॉलर देन 0। ओके, तो सिंपली आपको वैल्यू रखनी है, आप वैल्यू रख के देख लीजिएगा। ठीक है, इसको एक बार मैं करके बता देता हूँ। आपके पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पास, ठीक है, x² के पहले क्या है, a² प्लस b², ये अपनी a की वैल्यू हो गई, और b की वैल्यू अपने पास क्या है, 2ac प्लस db। ओके, और c की वैल्यू अपने पास क्या है, c² प्लस d²। ओके, ये अपनी ए बी सी की वैल्यू हो गई। ठीक, पहला अपना काम हो गया। नेक्स्ट काम क्या आपने रखना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब कंडीशन क्या है, जो बी ये है, डी इज स्मॉलर देन 0। ओके, तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, b² - 4ac स्मॉलर देन 0। अब अपन क्या करेंगे, पूरी वैल्यू जो दिया हुआ है अपने यहाँ रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। b² बोला है, अब b² की जगह अपने को ये रखना पड़ेगा 2ac प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, -4, ए अपने पास a² दिया, b² दिया हुआ है, और c² प्लस d² दिया। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पास इसका फॉर्मूला हम रखेंगे, a प्लस b का हो क्या होता है, अब पिछले बार बताया ही था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, सॉरी, b², बस इसी फॉर्म में इसको रखेंगे। अब 2 का तो पता है अपने को 4 हो जाएगा, तो उसको बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, अंदर कर देते हैं इसका स्क्वायर, तो a² c² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b²।
तो यहाँ पास आ जाएगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, ये अपना पहला काम हो गया। अब यहाँ पास वही फोर को तो बाहर रखेंगे अपन, ठीक है। जब फोर को बाहर रखेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, इसको इस अब सबको इससे इंटू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने इंटू किया इसको तो अपने को ये मिला, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ फोर को कॉमन तो ले सकते हैं, फोर को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और जो इसके अंदर है माइनस को माइनस के फॉर्म में भेज दीजिए और ग्रेटर देन जीरो दिखा दीजिए। तो यहाँ पास अपन वही करने वाले हैं, जस्ट अ वेट ना। अब देखिए फोर को कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ फोर को कॉमन नहीं ले सकते, अरे नहीं ठीक है, अपन खुद ही मतलब इसको अलग ले लेते हैं और फिर यहाँ से फोर कॉमन ले लेंगे, है ना। तो 2ac इंटू बी डी, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो अपना अलग हो गया। और यहाँ पास फिर माइनस लगाएंगे। अब ये पूरा हर चीज़ माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर अभी भी माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये कट जाएगा। ओके, ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अपने पास जो बचा उसको लिखेंगे। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा, जो कि अपन को बोल रहा है कि ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी। तो अपना जब ये इक्वल नहीं है तो अपना ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और चलते हैं। और को 2016 में आ चुका है, बोला है कि -5 नहीं -5 इज़ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अभी बताइए जो अब -5 का जो रूट है यानी ये x की वैल्यू है ना। जब अपन x के जगह -5 रखेंगे तो अपने को वैल्यू p मिल जाएगा। ओके, जैसे अपन यहाँ पास रख दिए तो x 5 -5 इस रूट पे रख दिए, है ना। तो अपने को p की वैल्यू मिल जाएगी। जब p की वैल्यू मिल जाएगी तो अपन ये इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट। अब इक्वल रूट दिया हुआ है यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू जीरो। ओके, तो अपन p की वैल्यू यहाँ पास रखें तो ये अपना कुछ ऐसा इक्वेशन मिला है, ठीक है। अब अपन k की वैल्यू यहाँ से पता करना है तो c इक्वल टू k लिखेंगे। अब बी स्क्वायर -4ac पे रखेंगे तो अपनों को आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, -5 इज़ रूट, -5 किसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट है ना। तो रूट है यानी x की जगह -5 को अपने को रखना पड़ेगा, ठीक। जब अपन रखें यहाँ पास देख सकते हैं, आप जब -5 रखें तो अपने को p की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू जो कि 7 है। अब ये p की वैल्यू अपन उस इक्वेशन में रखेंगे जहाँ k की वैल्यू पता करना है, ठीक है। जहाँ पास जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन के लिए अपना डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए क्योंकि इक्वल रूट्स है, ठीक है। तो अपन इक्वल रूट्स के लिए डी इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर -4ac। जब यहाँ पास p की वैल्यू रखें अपने को ए बी सी अलग अलग मिल गया, a मिल गया 7 मिल गया, a इक्वल टू कितना है 7 है, b इक्वल टू कितना है b इक्वल टू भी 7 है, c इक्वल टू k है। तो यहाँ पास अपन रखेंगे तो k की वैल्यू 7/4 मिल गई। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला वो स्पीड वाला क्वेश्चन दे देंगे कि आपको स्पीड निकालना है, जैसा अपन यहाँ सॉल्व कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। इस प्रकार के लिए अपन क्या करना पड़ता है, टाइम डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। बाकी प्रोसेस तो आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स देते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इस प्रकार के क्वेश्चन से, जहाँ वो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए देते हैं। तो इसके आप जब अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये 2016 में पूछा है और 16-17 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को कुछ डिस्कस करके आपको बता देते हैं। तो अपना सबसे पहले वही इसको एलसीएम लेंगे, यानी दोनों को एक फॉर्म में लिख देंगे। अब यहाँ पास देख सकते हैं x-2 इधर भी कॉमन है, तो ये कॉमन है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। और ये इंटू ये करेंगे, फिर देखिए यहाँ पास किए हुआ है। ये आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको आपको ऐसा कुछ मिलेगा,
जब इसको भी फर्दर सॉल्व करके जो ये पूरा पोर्शन इसको अपन ऊपर ले जाएंगे, इसको अपन ऊपर ले जाएंगे और इसको 3 को अपन इधर रख देंगे। ठीक है, जब 3 से इसको इंटू की अपने को ये मिला और इसको किया तो इधर आया, फिर अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप सॉल्व करके बताइएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए अलग वीडियो बना दिया जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ओके, और देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। इसमें बोला है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, जब पानी स्टिल है तो उसकी स्पीड बोट की इतना है। ठीक है, इट गोज़ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक सेम पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, तो इस प्रकार क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बोला है, टाइम डिफरेंस अपने को लेना है, T1 निकालना है, T2 निकालना है और डिफरेंस जो होगा ये उसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू जो अपने को टाइम डिफरेंस, यहाँ पास टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है 4 आवर 30 मिनट। 4 आवर 30 मिनट को जब अपन चेंज करेंगे आवर में तो अपने को 9/2 आवर्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पास हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम x ले लेते हैं। ठीक है, बोट जब अप स्ट्रीम में जा रही है तो जब अप स्ट्रीम में जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर से घट जाएगी अप स्ट्रीम जाने में। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में प्लेफ हो जाएगी। ओके, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में क्या होगा, फोर्स के अपोजिट होगा। यानी फॉर एग्जांपल इस स्ट्रीम ऐसे चल रही है, बोट ऐसे आ रही है, तो यहाँ पास स्पीड घट जाएगी, है ना, स्पीड घट जाएगी, तो घट जाएगी तो माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक, और ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं डिस्टेंस 30 किलोमीटर दिया हुआ है, तो T1 कब निकलेगा, T1 के लिए अपन क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पास T1 क्या होगा 15 माइनस एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पास क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा गलती हो गई थी। यहाँ पास बोला है कि दोनों को मिला के ना, जब वो अप स्ट्रीम में जा रहा है और जब डाउन स्ट्रीम में आ रहा है तो उसको टोटल टाइम इतना लग रहा है ना, तो दोनों को मिला के बोला है, तो अपन ये वही करेंगे। तो T1 अपने पास इतना आ गया, T2 इतना आ गया और टोटल टाइम इतना दिया हुआ है। ठीक, सेम अब जब इसको अपन इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो अपने को T का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पास सॉरी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। एक्स यहाँ पास पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करें क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इसके लिए अलग शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन 2017 और 16 और 17 में पूछा गया है। यहाँ पास एक्स की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए भी मैंने सेम बताया था कि अभी अपन इसको एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पास बता देते हैं कैसे किया हुआ इस पर। एलसीएम लिए अपन लोग, एलसीएम लिए, फिर कुछ ऐसी इस प्रकार मिला, इसको अपन इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इधर ट्रांसफ़र करेंगे, अपने को इसको सॉल्व करने के बाद अपन को ये मिल जाएगा x² - 4ac। इसको आप कीजिएगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप एक वीडियो और आपके लिए मैं बना दूंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप को समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर जब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप मिलेगा तो अपन रूट निकालने के लिए, एक्स के वैल्यू निकालने के लिए अपन इसमें रख सकते हैं -b + -b² - 4ac पे, तो अपने को 2x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, यहाँ कहीं भी अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसके पार्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। और जैसा मैंने बोला है आपको 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। नेचर ऑफ रूट पे क्वेश्चन बन रहे हैं कंटिन्यूसली, और स्पीड वाले न्यूमेरिकल जब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें स्पीड वाला न्यूमेरिकल बनता है। तो यहाँ पास अब मैंने टाइम डिफरेंस को मैंने आपको बताया कि टाइम डिफरेंस लेके अपन सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ वो आपको एक्स की वैल्यू पता करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आप कमेंट कीजिए किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। ओके, तब के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो अभी तक पढ़े हैं आधा घंटे में, उसको आप फिर से रिवीजन कीजिए और उसी को क्वेश्चन उसी प्रकार क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट।